कोई तकरीबन दुनिया में हर एक प्लेटफॉर्म पे उनको जाना जाता है और एक एशिया के एक बड़े लीडर माने जाते हैं जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। मकबूल भट्ट से लेके कायद तहरीक अमानुल्लाह खान की जदोजहद को आप देखें, उसी तसलसल में अभी यासीन मलिक साहब के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो क्या यासीन मलिक साहब या उनकी जो कंपनी है या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के तीनों खित्तों में मौजूद कंट्रीज़ में जहाँ भी कश्मीर की आवाज़ को हम लोग लेके जा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद है, तो क्या वो जो तहरीक चल रही है हमें उसी को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं है? आया कि हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो वर्क करेंगे, जो कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आपकी बातों से और गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हुआ कि आप लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक से ग्रुप नहीं, हम यासीन पार्टी से, आप यासीन पार्टी से। सही जी, हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से। अर्ज करने का मतलब ये है जी कि किसी बंदे का नाम मशहूर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों के नाम जो है मुख्तलिफ कैटेगरी के हवाले से मशहूर हुए। और दूसरी बात यह है कि मैं चूँकि एक सियासी एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई अकीदतमंद नहीं हूँ। मैं जब भी कोई बंदा रियासत की आज़ादी के हवाले से जो है वो रास्ता आज़ादी को नहीं जा रहा, लेकिन वो चूँकि बात आज़ादी की करता है तो मैं उसके पीछे चलूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आपने कहा कि आपकी पार्टी बड़ी है, यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम आज़ादी पसंद पार्टियों से लिबरेशन फ्रंट यासीन पार्टी जो है ये एक बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने मसल्ला जदोजहद की, हमने सफारती जदोजहद की, हमने सियासी जदोजहद की। दुनिया में किसी एक भी मुल्क ने आपकी पार्टी की इस जदोजहद को आज तक ऑन नहीं किया। दुनिया की किसी एक भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने आपकी पार्टी की इस सियासी जदोजहद को ऑन नहीं किया। बड़ी पार्टी होना एक अलग बात है। अगर बड़ी पार्टी को देखें तो इंडिया में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बड़े मुल्क की आबादी के ऊपर वो हुकूमत कर रही है, लेकिन जो उसका इकदाम है मोदी का, वो इंसानों के खिलाफ है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है, वो इंडिया में अक़लियतों के खिलाफ है। तो आज देखें कि आप लोग जो हैं, हम आपकी कोशिशों को, हम आप जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, जो कारकुन हैं, वो मुखलिस हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हुए सराहते हैं। और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग जो है यकीनन एक इनकलाबी जदोजहद की तारीख बनाने में शायद कामयाब हो जाएं। लेकिन हमारी जो गुजारिश है वो ये है, हम तो उस तंजीम के हिस्सा थे 22 साल से, 92 से लेकर 2016 तक। हमने असूली इख्तलाफ किए। कृष्णा मेहता की किताब पे पाबंदी लगती है मुजफ्फराबाद में, और सदाकत मुगल कश्मीरी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ज़ोन का नायब सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है कि मैं उस किताब को अपनी तरफ से 1000 किताब लेके छापूंगा। उस डीसी के उस जालमाना इक़दाम को चैलेंज करता है। सईद असद साहब को 1000 कॉपी का आर्डर देता है। उस जोन का ओहदेदार, उस मरकज का ओहदेदार उसको कहते हैं जी कि इस किताब से हमारा ताल्लुक नहीं। कौन सा उस वक्त का कौन सा है? उस तंजीम का मरकजी ओहदेदार, उस तंजीम का जोनल ओहदेदार। क्योंकि इस वक्त आपके दरमियान आपस में ग्रुपिंग है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक ग्रुप का एक फरीक का हिस्सा बनूं। और उसके अलावा सदाकत मुगल कश्मीरी जो है नीलम में अमन कॉन्फ्रेंस करवाता है और उसके खिलाफ एजेंसियां उसको थ्रेट करती हैं, तो वो मुजफ्फराबाद में एजेंसियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो आपका मरकज का एक ओहदेदार उसको प्रेस क्लब से बाहर निकाल के कहता है कि पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। सदाकत मुगल कश्मीरी में चूंकि आपने मुझसे सवाल किया, तो मेरी तरह सारे कारकुनों के साथ यही हुआ है। नीला भाट के किसी तारीखी साथी के जाने के खिलाफ इसलिए बात करते हैं कि उससे 2 दिन पहले सेंट्रल कमेटी का इजलास था। हम कोई गाय भेड़ बकरी तो नहीं थे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो उस इकदाम के खिलाफ उसका 2016 14 फरवरी को जब सदाकत मुगल कश्मीरी इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकार करता है हांगकांग में, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, उससे चंद दिन पहले उसकी उम्मीद मातल की जाती है, बगैर कोई एलिगेशन लगाए, बगैर कोई उसको शोकाज नोटिस दिए। हम तो तारीख के साथ हैं, हम तो नजरिए के साथ हैं, हम तो जदोजहद के साथ हैं, हम किसी शख्सियत के साथ नहीं। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपकी तारीख बड़ी है, 5 अगस्त के इक़दाम के बाद आपने क्या किया। मान लेते हैं आपके लिए कि आपकी जदोजहद जो है वो पूरी दुनिया में, सुने बस खत्म होता है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे आपने क्या किया। आज जो है POK को ये जम करने के प्लान बना रहे हैं, आपने क्या किया। इसलिए मैं इस तारीख को तारीख नहीं समझता। मैं जाती तौर पे
फिर आपके साथ कोई इख्तलाफ करता है तो आपके साथी उसको थ्रेट करते हैं कि आप बैरून मुल्क से मुल्क आओगे तो हम आपको ये वो कर लेंगे। आपका कोई साथी अगर आप उसको अपनी सफ़ों से निकालते हैं, वो उस आज़ादी की नज़रिए की अवियाई की बात करता है, तो आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च करते हो, तो ये फैसला आप लोगों को करना चाहिए कि ये वाकई आज़ादी की तारीख है या ये कोई ब्लैक मेलों की तारीख है। जनाब सर वो आपने ये कहा कि अच्छा सर आप जी ये मोहतरम हमारे दाऊद मोहम्मद साहब, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो हमने इस सैफुल्लाह की जमात में बहुत अरसा किया। और ये जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं एज ए नायब सदर जून का भी रहे ये, तो बुनियादी तौर पे इनके साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक भी है, ये नीलम से यहाँ पे आए हैं। आज का ये जो हमारी जो टॉपिक चल रहा है लाइव इस वक्त जो हमारा आपस में गुफ्तगू चल रही है, ये तो आए थे हमारे मेहमान थे, हम किसी और मकसद के लिए आए थे, तो बाकी दोस्त भी इकट्ठे हो गए, तो कुछ लोगों के सवाल भी थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको आप दोस्त बात करें, इनको भी करेंगे और हम भी करेंगे, चलो ये भी करेंगे, एक बात क्लियर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी मैं अकीदतमंद नहीं हूँ, मैं एक नज़रिए के साथ हूँ, तो मैं चूँकि इस सारे सिस्टम का यानी शायद हूँ, जब इनकी रुकनीत महत्व हुई और पार्टी में जो प्रॉब्लम हुआ इनको ज़्यादा पता है, और ये मेरे साथ हांगकॉन्ग से प्रॉपर राब्ते में भी थे। कुछ चीज़ें यहाँ चूँकि मैं तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं इनको ज़रा जवाब देना जरूरी समझता हूँ। वही अमानुल्लाह खान, वही यासीन मलिक, JKLF की जो स्टार्ट मोमेंट थी उसके बानियों में से हैं, और वही अमानुल्लाह खान उस वक्त रिप्रेजेंट और क़यादत कर रहे थे जब इनको पार्टी से निकाला गया और इनके जब इख्तलाफ हुए, उसका भी मैं निशान हूँ। तो क्या अगर इनको इख्तलाफ था किसी फर्द वाहिद से, तो ये उस वक्त जब पार्टी के अंदर एज ए जुनल नायब सदर थे, तो इन्होंने ऑफिशियली किसी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या किसी दोस्त को, जून को, प्रेसिडेंट को खत भेजा कि भाई ये लोग पार्टी में कहीं से कुछ इमदाद ले रहे हैं या तंजीम को ख़राब कर रहे हैं, कोई लेटर अगर इनके पास सबूत है तो ये दिखाएं। एक बात। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि जफराबाद में इस तरह हुआ और किसी पार्टी के सीनियर ने इनको वहाँ पे कहा जी कि आप पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करें, ये तो मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में जब नारे लगाते थे दोस्त, तो अमान साहब रोकते थे। उन्होंने कहा जी भाई नारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं लगाओ। उन्होंने कहा नारे खुद मुख्तार कश्मीर के लगाएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह हमारा एक होता है कि ISI को इस तरह के जो नारे हमारे देश लगाते रहते, तो अमर साहब ने कई बार रोका, ये तो कोई मसला ही नहीं था। और जब इनको पार्टी से निकाला, वो जो जितना भी जो कुछ हुआ उसमें इनका रिकॉर्ड मेरे पास, ये कोई दोस्त दुनिया में जहाँ पे भी कोई देखना चाहता है उसको हम दिखा सकते हैं कि इनका जो रिकॉर्ड है कि इनकी जो जितनी भी वो फेसबुक पे और जो दोस्तों के साथ जो बातचीत थी, वो जो हालात ख़राब हुए, इनकी रुकनीत की मातली के असबाब जो बने, वो सारा इनको भी पता है। अब कल तक ये खुद कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब को नीलम बुलाया और उनके एक मैं किसी फर्द का नाम नहीं लाया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो आपने बात की कि अमान साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान को बुरा बुलाने को, ये मैं भी कहता हूँ किसी को गाल देने से मसले का हल नहीं होता। अब मुझे थ्रेट करती हैं पाकिस्तानी एजेंसियाँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ करनी या पाकिस्तान की क्या कहते हैं अपना बिजनेसमैनों के खिलाफ या वकला के खिलाफ या जंगलात वालों के खिलाफ। देखे ना, एक 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 अदालत जो है वो मुझे डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है मेरी फैमिली को, तो मुझे उन्हीं को नॉमिनेट करना था ना जी। दूसरी बात, रुकनीत मातल होने के बाद मैंने क्या कहा, आपने क्या ब्रिगेड लॉन्च किए, आप लोगों ने ये भी कहा वो हांगकांग में ड्रग डीलर है, आपने ये भी कहा वो हांगकांग में जैली पुलिस वाला है। मैं बुरहान वानी शहीद होता है, मैं उसके खिलाफ 2 प्रोटेस्ट जो करता हूँ, तीसरे पे मैं कॉल देता हूँ कि इंडियन एम्बेसी के आगे मैं 1000 कश्मीरी के साथ बैठूंगा। हांगकांग पुलिस की दरख्वास्त पे, हांगकांग गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी की दरख्वास्त पे हांगकांग गवर्नमेंट मुझे उठा के 3 महीने कैद तनाई में डालती है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो आप दोस्तों की पोस्टें जी कि वो ड्रग डीलिंग करते हुए गिरफ्तार हो गया, वो लड़कियों के वॉलेट छीनते हुए गिरफ्तार हो गया, वो पता नहीं जैली पुलिस वाला था गिरफ्तार हो गया। क्या तारीखी लोगों के खिलाफ इस तरह की साजिशें की जाती हैं?
हम किसी इदारे के दुश्मन नहीं है, किसी मुल्क के दुश्मन नहीं। मैं तो अपने जलसों में कहता हूँ कि पाकिस्तान को खुदा क़यामत तक सलामत है, क्यों मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है, क्योंकि वो हमारे लिए गस्बाना है, वो अदारे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो ISI या फौज, हम तो बयान के दिल कहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी ज़िंदगी अल्लाह के कब्जे में। हाँ, मेरी उम्मीद मातल होने के बाद आप लोगों ने जो कहा वो आपको पता है, मैं तो रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ, जो मैंने कहा वो भी सबको पता है। उम्मीद मातल होने से पहले मेरी कोई एक स्टेटमेंट पार्टी के खिलाफ दिखाएं। ऑन दी ग्राउंड मैंने पार्टी के नूर मोहम्मद कलवाल साहब जिंदा है, मैंने उनको कहा, डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब को मैंने 3 मरतबा कहा कि आज के बाद आप ज़ोनल सदर नहीं है, इसलिए कि हमारी मिनाद खत्म हो चुकी है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अपना यूरोप जोन के जो सदर थे अपना साबिक गुल साहब से पहले, क्या नाम था उनका जी, अजमत खान साहब, मैंने इनको कहा, मैंने ख्वाजा कबीर साहब को कहा, मतलब मुख्तलिफ लोगों को मैंने अपने जो खदशात थे उनसे आगाह किया। आप मुझे ये बता दें, मेरी जब रुकनीत मातल होती है उस पर एलिगेशन क्या था, मुझे भी पता चला ना जी, मुझ पे क्या एलिगेशन लगा के मेरी मैं बताता हूँ। आपने कहा कि जो एलिगेशन लगी, तो ये बताएंगे एलिगेशन आप पे ये लगी कि आपने जो पार्टी का एक डिसिप्लिन है कि आपने पैसे उसमें भेजने हैं, वो जून को देंगे, जून फिर फर्दर कार्रवाई करेगा। एक बात ये आप पे एलिगेशन ये है कि आपने डायरेक्ट पैसे भेजे जून को, और फिर जून ने अपनी मर्जी से डॉक्टर तो ये एलिगेशन थी, सुन लेना, एलिगेशन बता रहा हूँ ना जी जी, डायरेक्ट पैसे आपने भेजे, उन्होंने डायरेक्ट परचेजिंग की, जाके वहाँ पे इंडिविजुअल अपने तौर पे लगाए पैसे, फिर आपकी और उनकी आपस में लड़ाई हो गई। ये सोशल मीडिया पे जब आना शुरू हो गई तो पार्टी ने नोटिस लिया, सीनियर क्यादत, उसने कहा कि ये क्या बात है, किधर से पैसे आए, किसने दिए, किसने वायलेशन की, किसने कहाँ पे खर्च किए। उस पे आप पे जो एलिगेशन है वो ये है कि आपने पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जो आज के कार्ड पे मौजूद है, और जो सेव पे आज भी कंप्यूटर में सेव करके रखा होगा। सदाकत मुगल ने ये बातें क्यादत को कही कि ये ऐसी क्यादत है, वैसी क्यादत है। उस पे फिर जो जून था उसने भी फिर सिफारिशात भेजी कि चूंकि ये बंदा जो है हमारे जातियात पे हमारी पे आ गया है और क्यादत को भी बुरा भला कहता है, तो लिहाजा इसकी रुकनीत आर्जी तौर पे मअतल की जाए। आपकी रुकनीत आर्जी तौर पे मअतल हुई और नोटिस भेजा और नोटिस भेजा गया, जिसके जवाब में कहीं आपने जवाब दिया और उसमें आपने क्यादत को आड़े हाथों लिया, जिसकी वजह से आपकी रुकनीत मअतल हुई। पैसों की जो बात है जी, हमने पार्टी को 22 साल में 50 लाख रुपया दिया। मैं लाइव वीडियो गया हूँ, 50 लाख रुपया। सही है। किसी भी साथी ने मुझे कहा कोई प्रोग्राम करना है तो मैंने उसको पैसे भेजे। बल्कि मैं एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ, जब दयामर बादशाह डैम के हवाले से अमानुल्लाह खान साहब जेल गए थे, अदालत जेल, सेम डे मेरे वालिद साहब का इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हुआ। मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि वालिद साहब का इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हुआ है, वो ICU में। मेरे पास उस वक्त पाकिस्तानी अमाउंट 50,000 रुपया थी। मैं भागा वेस्टर्न यूनियन पे गया कि वो पैसे मैं अपने वालिद साहब के इलाज के लिए भेजूँ। मैंने दफ्तर में फ़ोन किया, मंजूर खान साहब ने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी क्या हाल है, मैंने कहा मैं इनसे कोई दादरसी का कहूँगा, क्योंकि ये भी इस्लामाबाद में मेरी पार्टी है, वालिद साहब मेरे सीरियस हैं, और कोई खून की ज़रूरत पड़ती है या कुछ तो साहब बंदा। तो उन्होंने कहा जी अमान साहब ने दयामर बादशाह डैम के लिए मुजाहरा किया, वो बीमार है और इस वक्त अदालत जेल में। मैंने वो पैसे अपने वालिद साहब को नहीं भेजे, मैंने अमान साहब की बेल के लिए भेजे। एक तरफ मेरा वालिद जिंदगी और मौत की कशमकश में था, मैंने इसलिए अमान साहब की बेल के लिए भेजे कि मेरा वालिद एक फैमिली का कफील है। अमानुल्लाह खान पूरी एक तारीख का लीडर है। हम तो भाई उस वक्त तो हम पे एलिगेशन ही लगे। अगर यही एलिगेशन था कि मैंने पैसे किसी को भेज दिए थे तो उस पर भी मुझसे शोकाज नोटिस दिया जाता ना जी। मुझे मेरी तो किसी से मेरी रुकनीत मातल होने से पहले लड़ाई थी नहीं। अगर कहीं फील्ड के अंदर इस गल्फ में यूरोप में कोई दो साथी या कोई लाबियाँ आपस में पार्टी के अंदर इख्तलाफ करती थी तो मैं तो मसलियत कराने वाला था। मेरी जो रुकनीत मातल हुई इसलिए हुई कि मैंने हांगकांग में 14 फरवरी 2016 को जो इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकार करना था, वहाँ मुझे ये कहा गया मरकज़ की तरफ से जी कि वहाँ पे जो है आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर को बुलाएं। इस चीज़ की मैं फिटनेस और सबूत आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा जी उनके खिलाफ, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ तो मेरी जदोजहद है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर को बुलाऊंगा मैं तो मैं इसके खिलाफ क्या बात करूंगा, उसके कब्जे के खिलाफ। तो फिर डार साहब का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कोई शोकाज नोटिस नहीं किया, रुकनीत 2 महीने के लिए मातम। इससे पहले शोकाज नोटिस ये होता है कि मुझे बताया जाता है कि जी आप पे ये एलिगेशन है, इसको वेरीफाई करें। मैं उसका जवाब देता, 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनती, वो कमेटी डिसाइड करती हुई रंग मैं आऊंगा या मरकज आऊंगा या जून आऊंगा। मेरे साथ ये कोई हैपन नहीं हुआ, मुझे डायरेक्ट नोटिस दिया गया।
फिर वो होने के बाद मेरा लीडर अमानुल्लाह खान था, उसके बाद मेरा कोई लीडर नहीं है। वो अब भी है, अभी मैं अपने उनको ऑन करता हूँ। आप देखते हैं नजरियाती होते हुए हमारे पोस्टों पे मकबूल बाट शहीद के साथ अमान साहब का फोटो है। उनको हाल ब्रीफ किया गया, उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, जो उनके कान भरे के उन्होंने जाहिर बात अच्छा बात सवाल है मेरा, सवाल बात में करूं नहीं सवाल सर, बात में प्लीज करूं आप ये सवाल भूल जाएगा। आपने ये कहा कि रफीक डार साहब ने मैसेज किया व्हाट्सएप का लेटर ठीक उम्मीद मातली का, आपने हमारी जो हमारी मौजूदा कैद है उस पर डायरेक्ट आपने कहा कि उन्होंने ये मैसेज किया। आज हम आपके मनाजरे के लिए आपको कहते हैं जी जी कि आप एक दिन आप निकालें, बिल्कुल निकालते हैं, एक जिस दिन जगह निकालें जिस वक्त कहें। और डार साहब भी जी। मौजूद होंगे, जी जी ठीक है। जी जी और आपने जितने भी एलिगेशन है जी, जी। डार साहब पे, हमारी सीनियर क्यादत पे, हमारी मरकज पे, जी 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 तो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक आप है। एक दिन टाइम निकालें, आप निकालें, हम जगह तय अपनी करें। क्यादत को बुलाएंगे, जगह तय करें। हम अपनी क्यादत को बुलाएंगे सही है। और हम आपको आमने सामने बिठाएंगे। बिल्कुल अगर ठीक है। अगर ये भी मैं आपको बताऊं, जी। अगर हमारी क्यादत की तरफ से जी। आपके साथ ज्यादती हुई है, सही। उसका मजावा करेंगे। करना चाहिए। और अगर एज ए सियासी एक्टिविस्ट, सवाल एज ए गुलाम नेशन के नामिंदा होने की आजादी पसंद एक्टिविस्ट आपको उजाला करना सर, चाहिए। मेरा जी। आपने जो भी गुफ्तगू की सर, चूंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, बहुत खुशी हुई आपसे बहुत- मिलके। हमें भी खुशी आपकी हुई। टोटली गुफ्तगू ये बता रही है सर, चूंकि आप एक जोन के जिम्मेदार थे, लेकिन और हांगकांग जोन का सदस्य था मैं, हांगकांग जोन के सदस्य। आजाद कश्मीर का बल्दिस्तान जोन का सीनियर नायब सदस्य था, हांगकांग जोन का 16 साल से सदस्य था। लेकिन- और इंटरनेशनल मीडिया पे इतना काम मैंने किया है। सही। आप लोगों ने देखा होगा, इतना आपके पूरे जो है ना डिप्लोमेटिक हेड ने नहीं किया होगा, मैं चैलेंज साहब ने नहीं भी कर नहीं सकता किया हूं। होगा सही है। जितना आपने किया। लेकिन ये कि आपकी गुफ्तगू बता रही है कि आपने कोई भी जो काम किया है उसमें कभी भी मरकज को आपने एतमाद में नहीं लिया। हालांकि आप एक जोन के जिम्मेदार थे, आपके ऊपर मरकजी बाड़ियाँ बैठी हुई थी। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आपने अपने मरकजी अहदेदारान को या उस वक्त की जो कैबिनेट थी उसको बताया कि जी ये पाकिस्तानी एजेंसियां मुझे थ्रेट दे रही हैं? बजाय उसके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकेले तनहा। एक बात तो ये, उसके अलावा जो हांगकांग में आप प्रोग्राम कर रहे थे, क्या आपने इन्फॉर्म किया अपनी मरकजी बॉडियों को? आपकी वो सारी गुफ्तगू ये चीज बता रही है कि आप पार्टी सब कुछ इंडिविजुअली कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं। आप पार्टी डिसिप्लिन से हट के काम कर रहे थे। नंबर एक। नंबर दो महीने के लिए आपकी रुकनीत मुअत्तल की गई, आप खामोश कुछ वजूहात हुई होंगी आपको। अगर आप पार्टी नजरियात के साथ मुखलिस थे, हम नहीं कहते आप नहीं मुखलिस, लेकिन एक सवाल चल रहा है, आप बगैर पार्टी नजरियात के साथ मुखलिस थे, क्या आप 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? आपको पार्टी में वापस बहाल किया जाता। कुछ जो मामलात हुए होंगे तो जिस वजह से आपको पार्टी ने 2 महीने तक मुअत्तल किया, और किसी को क्यों नहीं किया? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि आप 2 महीने तक तो पार्टी का इंतजार कर सकते थे, चाहे इसके कि आप अलग से अपना एक ग्रुप खड़ा करते। तो इसलिए ये जो आपने 2-3 बातें की हैं, इससे ये बात जाहिर हो रही है कि आप मरकज़ की किसी भी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसमें उस टाइम मौजूद थे कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान, जिनको आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं ऑन करता हूँ, वो मेरे कायद हैं, वो मेरे हीरा हैं। तो उनके आप किसी मामला को उनसे आप डिस्कस नहीं कर सकते थे? कोई भी जो मामला जो इशू आप बता रहे, अभी हमारी आपसे बात हुई है, खत्म हो गई है। मैंने कोई भी काम किया मरकज को पहले इन्फॉर्म किया। हांगकांग प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज जाते हैं, मैंने अमान साहब को कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। मैंने नीलम की जो किताब के हवाला दिया तो मैंने मरकज को इन्फॉर्म किया। जब मुझ पे एजेंसियों का रेड आया तो मैंने मरकज को इन्फॉर्म किया। मरकज को इन्फॉर्म करता था तो तभी मरकज के लोग पहुंचे थे प्रेस क्लब में से बाहर निकाल के, जी ये काम ना करें, ये ना करें। हमने डिसिप्लिन को कभी भी जो है डिसान नहीं किया, और हमारी जो जंग थी वो डिसिप्लिन के लिए थी, हमारी जो जंग थी वो आइन की बालादस्ती के लिए थी। फिर मेरी उम्मीद बकौल इनके कि मान साहब ने ख़त्म की, और ये भी मुतजाद राय मौजूद हैं कि मान साहब को उससे कोई तल्लुक नहीं, चले है या नहीं है इसमें जाए बगैर हमने 1 साल तक JKLF को ही ऑन किया, पार्टी उम्मीद ख़त्म होने के बाद भी। जब इंडियन एम्बेसी की दरख्वास्त पे मैं जेल जाता हूँ, 3 महीने कैद तनाई काट के बाहर आता हूँ, बाहर आपके दोस्तों की और आपके गल्फ जोन के जिम्मेदारों की और बाकी जोन के जिम्मेदारों की मैं पोस्टें देखता हूँ कि ये ड्रग केस में चला गया, ये जेल पुलिस वाला था, ये वहाँ पे डकैत था। वो हांगकांग है, कोई क्या कहते हैं पंजाब अपना पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ आप कोई बाजार करके जंगल में चले जाएंगे। उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि अब चूंकि यहाँ इन लोगों ने दरवाजे भी बंद कर दिए और ये मेरी जाती जो है किरदार कशी जो है जो हकीकत पे मबनी भी नहीं है। अच्छा सर, बात उसके बाद हमने इतनी क्या थ्रेट दी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पूरी दुनिया में मौजूद है और इसके बेशुमार हजारों की तादाद में कारकुन थी। क्या थ्रेट थी आपसे कि जो ये आप पे बोतानबाजी और आप ड्रग डीलर हैं, सुन ले आप ड्रग डीलर हैं, आप ये हैं वो हैं, इतनी बड़ी मतलब क्या किया आपने? लिबरेशन फ्रंट दुनिया में मौजूद होते हुए गुलाम नबी फाई अमेरिकन अदालत में
गिल्टी करता है कि मैं ISI के लिए काम करता हूँ, लिबरेशन फ्रंट उसको बयान करती है सदाकत मुगल ये नहीं कर सकता। बेशतर सुल्तान महमूद पाकिस्तानी हवलदारों के कहने पे पूरी दुनिया में कश्मीर कॉन्फ्रेंसें करता फिरता था, मिलियन मार्च लिबरेशन फ्रंट उसको बयान करती थी, सदाकत मुगल ये नहीं कर सकता था। तो इसलिए मुझ में और बाकी लोगों में फ़र्क ये था, मैं जायज़ के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और नज़रिए से मुतसादम जो काम हो, अगर मैंने फ़ाई को यान करना है तो मुझे अमानुल्लाह को, फिर अमानुल्लाह के पीछे चलने का क्या फ़ायदा था। मैंने अगर बेशतर को यान करना है तो मुझे फिर लिबरेशन फ्रंट में रहने का क्या फ़ायदा था। वो इसलिए कि मुझे नहीं पता कि जो आज़ादी की तारीख की बात करते हैं ये किस नज़रिए के तहत गुलाम नबी फ़ाई के आज़ादी के लिए जो है वो कैंपेन लॉन्च की, जिसने ये गिल्टी की अमेरिकन कोर्ट के अंदर कि मैं ISI के पे हूँ। इसलिए मुझे और बाकी लोगों में ये डिफरेंस था। आपको हम बताए, आप जिस अमानुल्लाह खान साहब के फॉलोअर जी, थे, जी। जिनकी तहरीक के थे, तो उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। जी, जी। उसमें खालिद इब्राहिम साहब को उन्होंने सही है। बुलाया जो पाकिस्तान की बात करते थे, बुलाना चाहिए। उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बुलाया जो हालांकि पाकिस्तान की बात बुलाना करते थे, चाहिए। उसमें जितनी भी पार्टियां थी उसमें जमात इस्लामी को बुलाया। सही है। ये हमारी पार्टी नजरियात थे। अगर आपको इन नजरियात में आप पहली बात ये कि आप हमारे नजरियाती नहीं थे, जी, लिबरेशन फ्रंट के नजरियाती नहीं थे। अगर आप नजरियाती होते तो आपको ये जरूर पता होता कि अमानुल्लाह खान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस सब लोगों की पार्टियों को मिला के वो कर रहा है। हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कश्मीर के लिए कोई भी काम हम हमायत करते हैं, हम आज भी हमायत करते हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि अतीक अहमद खान कोई भी कश्मीर के लिए काम करेगा हम हमायत करेंगे, क्योंकि ये कौमी जंग है, ये हमारी लिबरेशन फ्रंट की जंग नहीं है, ये हर उस पार्टी की जंग है, ये हर उस पार्टी फर्द की जंग है जो कश्मीरी बाशिंदा है। वो कश्मीर के लिए कोई भी स्टेप उठाएगा वो लिबरेशन फ्रंट का कदम होगा, तो हम उसको ऑन करते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा हमारे नजरियात को नहीं फॉलो करता तो उससे इजाजत है, वो एक ग्रुप छोड़ के दो बनाए, पार्टियां बनाए, रास्ता कश्मीर उनका भी है हमारा भी है। लेकिन जो आपने बार बार हमारी क्यादत पे एलिगेशन लगाए, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है लास्ट पे कि आप एक दिन निकालें और हम अपनी क्यादत को बुलाएंगे। हम अपनी क्यादत में, मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मेरी क्यादत आपके सामने बैठेंगी। आप कहते हैं सलीम हारून साहब वो बैठेंगे, आप कहते हैं रफीक डार साहब वो बैठेंगे, आप कहते हैं साजिद सदीकी साहब वो बैठेंगे, जिसका नाम लेंगे उसी को हम आपके सामने बैठाएंगे। ये मेरा वादा आपसे, हम पार्टी जो यहाँ पे लोग बैठे हमारा वादा है, आप आए हमारे सामने बात करें। अगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी तरफ से कोई ज्यादती हुई, अगर आप बाकी इतने बड़े थिंक टैंक हैं कि पूरी लिबरेशन फ्रंट आपकी टांगे खींच रही है और आपको काट रही है, आप बाकी इतने अगर बड़े हैं तो हम आपसे माजरत करेंगे और फिर हम आपको ये कहेंगे कि ये हमारी गलती है, हम माजरत चाहते हैं, आप आए हमारे, हम इतने कीमती सरमाया को कभी जाया नहीं कर सकते। बात ये होता है इंसान कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, उसका किरदार छोटा बड़ा होता है, एक बात। दूसरी बात ये है, हम चूंकि रियासत के शहरी हैं, रियासत के अंदर जितने भी नज़रियात के लोग हैं हम उन सब का एहतराम करते हैं, उन सब के साथ यकीन हमें समाजी तल्लुक रखना चाहिए, उनके साथ अच्छी एक्टिविटी फील्ड के अंदर बैठना चाहिए। लेकिन एक बंदा अमेरिकन कोर्ट के अंदर गिल्टी करता है कि मैं ISI के पे होल पे हूँ, उसके लिए कंपेन चलाना, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती। एक बंदा, फिर एक बंदा आपको पता है अलल एलानिया, एक मिनट बेशतर सुल्तान नहीं आप देखो जी, आप सवाल करते हो, सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का देखिए ना, आप सवाल का जवाब ले लें। जाए मैं तंजीम को भाई आप देखें, जब मैं बात की तरफ आता हूँ तो आप मुझे टोक देते हैं। एक बंदा ISI के पे होल पे जब 5 अगस्त होता है, इमरान खान की हुकूमत है, अब बेशतर सुल्तान महमूद क्यों नहीं जाता मिलियन मार्च करने के लिए? भाई उसका नजरियात नहीं है। आपने हर वक्त हर मौके पे तारीख दुश्मनों को कंधा मुहैया किया, उसकी वजह के डॉक्टर फ़ाई के उस किरदार के हवाले से आपने जो उसकी तारीख के आज़ादी के लिए उसकी रिहाई के लिए जो कंपेन चलाई, मेरे ख्याल से JKLF का आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं अब भी JKLF हूँ, मैं JKLF के आइन की बालादस्ती की बात करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी और असल JKLF में हूँ। जहाँ तक फ़ाई का ताल्लुक है, जी फ़ाई भी कश्मीरी है और वो एक बड़ा लीडर भी है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। जी जी, कोई हालांकि पाकिस्तान चाहता है, कोई हालांकि हिंदुस्तान चाहता है, तो कोई फ्री कश्मीर चाहता है। जी जी, आप लोग अगर कंपेन कर सकते हैं, आप लोग जी जी, डायरेक्ट अगर कंपेन कर सकते हैं इंडियन रॉ के स्पॉन्सर लोगों के साथ, जिसका मैं सबूत देता हूँ। किसके साथ किया हमने? बता रहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, शौकत कश्मीरी, राजा सज्जाद, मुमताज, उसके बाद शब्बीर चौधरी, उसके बाद और किस किस का नाम लो, ये जितने ये डायरेक्ट इनको फंडिंग, अभी ये लेटेस्ट जो अभी सबूत इनके खुद
वहाँ यूरोपीय यूनियन के वो किसी ने पूरा इनका वो बायोडाटा उसमें आपका यूरोप का सदस्य भी शामिल है। सुने ना बात है, अभी एक्सपोज हो गया है ना। अब आप मुझे ये बात बताएं कि हम अगर तहरीक के मुफाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में अगर इकट्ठे होते हैं या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं या किसी और मामले में किसी की सपोर्ट करते हैं तहरीक के मुफाद में, तो उसको आप कहते हैं कि वो जी ISI का। भाई ISI का आप मुझे ये बात बताएं कि यही कश्मीरी लीडर हैं, कयूम खान है, जमायत इस्लामी है, नून लीग है, लिबरेशन फ्रंट है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इन्हीं लोगों की लीडरशिप है ना, यही लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना। कल सपोज कि आज मुझे लिबरेशन फ्रंट खत्म है तो ये नून लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना खत्म होगी कश्मीर का। ये भी तो कश्मीरी लोग है ना, इनकी भी तो अपनी एक जिदोजहद है ना, वो चाहे हमारा इख्तिलाफ है। नहीं को कंप्लीट कर लंबी ना गए ना। दूसरा क्वेश्चन पहले का सवाल का जवाब आप ये कहते हैं कि जी फाइव आप इतनी बड़ी बात करने में जवाब कैसे दूंगा? ऑफिशियली JKLF के मरकज की तरफ से इस सारे अरसे में गुलाम नबी फाई के हवाले से कोई बात नहीं। अलबत्ता JKLF की तरफ से एक रद्द अमल जरूर आया है, एक रद्द अमल जरूर आया, लेकिन वो भी एक सियासी रद्द अमल आया। बाकी में इसमें आप मुझे सवाल का है या आप अपनी गुफ्तगू का है? आप अपनी बात कर रहे हैं ना। आप सुने इनका सवाल का जवाब दे दे। अब मुझे जवाब दे रहे ना, मुझे टोकना नहीं। सही है। शौकत कश्मीरी साहब ने एक यहाँ रावला कोर्ट का एक लड़का है, उसको इंटरव्यू दिया, सऊदी अरब में था वो वक्त, खाकसार। और उसने कहा कि मकबूल भाट शहीद के हवाले से एक उसने मिसाल दी कि कोई नाई था, शायद आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा, तो गांव के लंबरदार ने उसको गवाही दे के सैयद बना दिया। तो वहाँ कोई JKLF नहीं बोली। मैं आया लाइव और मेरे साथी शौकत कश्मीरी के खिलाफ लाइव आए। मेरा शौकत कश्मीरी से, सज्जाद राजा से, मुमताज वगैरह से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। अगर है तो बताएं। और मैं उस बंदे की नस्ल पे लानत भेजता हूँ जो आज़ादी की बात करते हुए इंडिया या पाकिस्तान का टाउट है, या बने या बनेगा। मैं अगर कभी कामयाबी अल्लाह ने दी इस कौम के सारे अल्लाह की मदद से, सही है ना। ये बातें आप अपनी बातें आपके जुनून सब आते हैं उसमें, सही, हमारा कोई नहीं आता। हम जो मुझे नहीं पता यूके का जुनून सब कौन सा है, वो आपका JKLF का, मेरा तो नहीं है ना जी। जो नाम आए उसमें मेरा ना किसी शौकत से ताल्लुक है, लेकिन सुना है आजकल ना किसी, मुझे नहीं पता। ये आपको पता है कि क्यों टूटती है आपकी पार्टी, बाबा कौन तो होता है इसके पीछे, कौन से हाथ का इसके पीछे भी कहते हैं कि सदाकत बोलने का हाथ है। ये देखें, आप मजाक से हट के सीधी बात करें। मेरा किसी भी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है। मैं रियासत की बात करता हूँ, रियासत के बयानी के साथ बात करता हूँ। और मैं इराक के किसी भी जान को, इंडिया की फौज को, इंडिया की हुकूमत पे 10,000 मरतबा लानत भेजता हूँ। उस बंदे की नस्ल पे लानत भेजता हूँ जो इंडिया के बयानी को सपोर्ट करे, जो इंडिया का टाउट बने। उस बंदे पे भी लानत भेजता हूँ जो दूसरे कासब का जो टाउट बने। ये बयान, इस किस्म के क्वेश्चन आप, जब आपकी रुकन खत्म हुई थी जी सर, उसके बाद मर्कज या किसी रफीक डार साहब के खिलाफ आपने तो कोई इत्तिखास कंपेन नहीं की जी सर। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपकी डायरेक्ट जंग तारा मैडम के साथ डॉक्टर तौकीर के और डॉक्टर तौकीर के खिलाफ, उसकी क्या, इसके पीछे क्या रीजन था? तारा के खिलाफ तो मेरी कोई जंग नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया तो लें। मेरी जंग ना किसी रफीक डार के खिलाफ थी, ना किसी तौकीर गिलानी के खिलाफ थी, ना किसी दूसरे के खिलाफ थी। मेरी जंग JKLF के अंदर उनके इदारों के खिलाफ थी जो बार बार मुखलस महबे वतन लोगों को तंजीम से किक आउट करते हैं विदाउट एनी रीजन। मेरी तो उनके खिलाफ जंग थी। उसमें आप हैं, कोई भी है, वो आप डिसाइड कर लें कि आपके अंदर वो कौन से लोग हैं ऐसे। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि मैं जब जेल से बाहर आया जी तो मुझ पे मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस जो सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे थे जी आम लोगों की पार्टी की तरफ से, ऑफ कोर्स। लेकिन कोई आप ऐसी प्रेस रिलीज या कोई ऐसा मामला आप बता सकते हैं क्या मरकज की तरफ से या पार्टी के मेन अहदेदारों की तरफ से आपके ऊपर कोई इस तरह का एलिगेशन लगाया गया हो? आया आप एक बंदे पे, कोई भी जो है, कोई भी कारकुन है, मैं आप पे कोई इल्जाम लगाता हूँ तो आप मुझसे सीनियर हैं या आप मेरी बराबरी के हैं या आप और मैं इकट्ठे एक ही कैबिनेट में रहे, तो आप मेरे कहने पे या मेरी अखबार पे आप में पार्टी छोड़ देंगे या आप पार्टी के नजरियात के खिलाफ? आपने उस टाइम अगर पार्टी छोड़ी तो आप कायदे तहरीक अमान साहब के खिलाफ खड़े हुए, और अगर आप पार्टी नजरियात के साथ होते तो आप कभी भी
इन अनासिर को यहाँ पे कहते कि मैं इसी में रह के आप लोगों को यहाँ से निकालूंगा, अगर कि वो इस तरह की कंपेन चलाते फाइट करूंगा। फाइट बात करूंगा। ये समझ गया, शॉर्ट करें बात। पता नहीं आप लोग बहुत सादा हैं या सादा ही है। या आप ये देखने वालों को पागल समझते हैं कि एक बंदे को पार्टी से निकाल दिया और फिर वो पार्टी के अंदर है। कैसे है भाई? पार्टी के भाई बात सुन लेना, बात सुन लेना जी। बात सुनो। नहीं देखिए ना, आप बात करने नहीं देते। एक बंदे को पार्टी से निकाल दिया और फिर वो पार्टी के अंदर किस तरह है, मुझे ये बताइए एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों के दरमियान में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता बाहर में निकलूंगा कौन मुझे गोली मार दे, किसके कहने पे मार दे। मुझे ये यकीन है, बसीयत मुसलमान, मेरी जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। मैं इस तारीख को टोटली ड्रामा समझता हूँ। 32 साल की हमारी जदोजहद, दुनिया का कोई एक मुल्क हमारी आज़ादी की हमायत में नहीं है। हमारे 80 लाख से ज्यादा उस वक्त उस पार के इस वतन के लोग कैद में बजाय 5 अगस्त से लेके इस वक्त तक। वो कहाँ है आपकी जेकेल है? तो आप दुनिया में ये ड्रामा आपको जब आपकी रुपयत मातूल हुई, इसमें गलती किसकी? फिर आपको याद आया जब आपकी रुपये मातल हुई, जब आप पार्टी से बाहर निकल आए, फिर आपको याद आया। पहले बात सुने, अभी मैंने आपको क्या कहा था? 2012 से जब मैं पॉलिसी साथ राय में बैठने लगा, उस वक्त से मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। समीर पीछे जाके सुन लेना ये बात। हमें जब से समझ आया, हमने तब से एतराज किया, और ये हमारे ईमान का, हमारे नजरियात का हिस्सा था। लेकिन ये अलग बात थी कि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए हम इसको ओपन नहीं कर सकते थे, इसको पब्लिक नहीं कर सकते थे। जब आपने मौका दे दिया उस वक्त जब मैं कॉन्फ्रेंस के इनकार कर रहा था, उसके बाद तुम्हें आजाद था। लेकिन फिर भी 1 साल तक मैं इसी जेके ऑन करता रहा हूँ। लिहाजा आप लोगों से, देखने वालों से मेरी इज्जतमंद न बने। अगर सही जो है वो अगर जंगल चलाने वाला है उसके पीछे चले। बड़े नाम से, बड़े काम से, बड़ी तारीख से क्या मिला आज का? किसी एक रियासत के शहरी को आप नलका पानी का दिला दें, वतन की आजादी तो दूर की बात है, मैं मान जाऊंगा आपको। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है कि अकीदतमंद नहीं बनना चाहिए। जी, लेकिन जी, बात ये जो आप आप- कह रहे, आप- थोड़ी सी बात करने दे देना। अकीदतमंदी की से हाँ, बात सुनिए, है, आपका बहुत आप जो शुक्रिया। कारकुन पैदा कर अच्छा रहे हैं, आप हमारे अच्छा, पास एक बात, कब बैठना है? आपकी लाइव चलेगा, आपकी क्यादत के साथ कब बैठना है, किस जगह बैठना है? मैं तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी क्यादत नहीं बैठेगी मेरे साथ। आई विल चैलेंज यू एंड आई विल बेट यू। चले ये They do not face me. हम आपका चैलेंज कब? कबूल करते हैं सर। कब? ये बता देंगे आप। बताएं, जल्द से जल्द बताएं। जल्द से जल्द। लव यू, और बहुत शुक्रिया देखने सुनने आपका भी वालों बहुत का। बहुत शुक्रिया, आप जाती आए तौर हमारे पे पास। मैं रियासत जम्मू और कश्मीर में पैगाम दे दूं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था। मैं रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को किसी प्लेटफार्म से जोड़ें, आज़ादी पसंदों के प्लेटफार्म से जोड़ें। बहुत सारे दोस्त हमें मिलते हैं, कहते हैं जी हम आज़ादी पसंद हैं, लेकिन किसी पार्टी का ऐसा नहीं है, इख्तिलाफ जरूर है हमारे, लेकिन किसी पार्टी का ऐसा नहीं है। अब चूंकि हमने कौमी आज़ादी की जदोजहद करनी है और 3 गासिब ममालिक के, एक की आबादी 1.5 अरब है, एक की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है, एक की आबादी 22 करोड़ है, तो इसके खिलाफ अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं यकीन से कहता हूँ, उम्मीद से कहता हूँ कि कल को ये तमाम आज़ादी पसंद यकजा होंगे अल्लाह के फजल व करम से। इंशाअल्लाह इनके अंदर से काली बेहियां, अपने जाती मफाद के पुजारी, इंशाअल्लाह इस तारीख से, इस नजरिए से लाग हो जाएंगे। और जो भी लोग जम्मू कश्मीर की आज़ादी के तलबगार हैं और वाक़ईतन वो गासिब को गासिब कहते हैं, वो फिर तमाम गासिबों को एक ही नज़र से देखें। कोई भी हमारा बड़ा भाई नहीं है। गासिब गासिब होता है, कातिल कातिल होता है, काबिज काबिज होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज़ादी पसंद जो है बेदार मगज होते हुए अपने वतन की शनाख्त, तशख़्ख़ुस, वहदत को बचाने के साथ साथ वतन की मुकम्मल आज़ादी के लिए तमाम गासिबों के खिलाफ अपने कब्जे में जदोजहद करेंगे। और किसी भी आज़ादी पसंद का ये फर्ज नहीं बनता कि वो सोशल मीडिया पे किसी दूसरे आज़ादी पसंद पे क्रिटिसाइज करे। हाँ, जो लोग किसी के पेरोल पे वो आज़ादी का लबादा छोड़ के अगर वो जबील का चुगा भी पहन लें, उनसे अपने आप को फासले पे रखें। बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का। ओके डार्लिंग। बहुत लंबा इंटरव्यू है। आप आ गए, राज साहब आप बैठा लें, लेकिन बात करके जवाब भी लिया जाए।